क्वेश्चन 9 देखते हैं बेटा। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ द एलिवेशन 30 है एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इसका मतलब जो टावर है वो लंबा है और बिल्डिंग छोटी है। इफ टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो बेटा, क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन 9th, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ये एक टावर है और ये एक बिल्डिंग है। फर्स्ट पहले यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी और डी, वैसे लिख दिए हैं। अब फर्स्ट बात क्या कह रही थी, एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मीन टावर के फुट ये हैं, टॉप ऑफ द या नीचे से ऊपर ये एंगल कितने का था, 30 डिग्री का, और यहाँ नीचे से ऊपर ये एंगल 60 डिग्री का था। ठीक है बेटा, और जो ये टावर है इसकी जो हाइट है वो 50 मीटर है। यदि मैं इसको देखूंगा ये भी 90 का है और ये टोटल ये भी क्या है, 90 का है, क्योंकि बिल्डिंग हो या टावर हो सीधे खड़े होंगे 90 के एंगल पर होंगे। हाइट ऑफ टावर ब्रैकेट में बी सी इज इक्वल टू 50 मीटर, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ये वाला देखना ए बी और डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। मेरे को निकालनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग, मेरे को निकालनी है जो ए डी है। अब बेटा देखता हूँ, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी। दोनों की जो या ए बी जो है दोनों में कॉमन है। जो ए बी सी में बी सी गिवन है इसका प्रयोग करके मैं कॉमन साइड निकालूंगा और कॉमन का प्रयोग करके ए डी निकालूंगा। ए डी हाइट ऑफ बिल्डिंग है। अब मैं लेता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, निकालूंगा मैं ए बी, गिवन है बी सी। इसके अनुसार, इस ट्रायंगल के अनुसार यदि एंगल ये है तो ये ए बी बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बेस बाय परपेंडिकुलर कोट 60 डिग्री और कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ए बी बाई 50 इज इक्वल टू 1/√3, तो ए बी इज इक्वल टू 50/√3, ये आ गई हमारी मीटर में। अब इसको मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा। इन ट्रायंगल ए बी डी मेरे को निकालनी ए डी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकाल ली मैंने। क्या है पता, क्या है इस ट्रायंगल में ए बी का इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 10 30 डिग्री, और 10 30 की वैल्यू का हमारे को पता है 1/√3। ए डी इज इक्वल टू ए बी बाई√3, और ए बी की अब मैं वैल्यू रखता हूँ 50/√3 इंटू √3। ठीक है बेटा, ए डी जो है 50/3। बेटा अब इसको डेसिमल में मैं चेंज करता हूँ, 3 1 जा 3 बच गया 2, 3 6 जा 18। ये तो रिपीटेशन चलती रहेगी। 3 1 जा 3 20,
3 6 जा 18 2, फिर √6 पे फिर जाएगा 18। इस तरह ये रिपीटेशन चलती रहेगी। मैं इसको क्या था मीटर, या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको 3 1 जा 3 20, 3 6 जा 18 2, इसको 2/3। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और मीटर। हाइट हैंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की क्या थी एडी इज 16.66 मीटर, या और हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। दोनों हमारे क्या है राइट। क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। इसमें जो डायग्राम था वो इस तरह था। 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई थी। एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड गिवन थी, तो मैंने उस साइड का प्रयोग करके मैंने दोनों की जो कॉमन साइड थी वो निकाली, और कॉमन का प्रयोग करके ये दूसरी जो साइड थी, जो हाइट ऑफ बिल्डिंग थी, वो मैंने इसमें निकाल ली। ठीक है बेटा, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।